करवाते हैं उसको। Vivo 1802 बेटा प्लीज अपना नाम बताओ। पल्लवी साहू सर। ओके पल्लवी। काम कर रहे हैं, आइडिया है पता चला टुट्टो लटकाए रह गए 1 घंटा तक, क्या है ना, काम भी नहीं किया। Most probably. अच्छा ब्लिंक कर रहा होगा, शायद काम कर रहा होगा, है ना, बाद में एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, छोड़ो। ओके, लास्ट क्लास में हो गया था, कुछ आइडिया? किताब उताब पलटते हो? हाँ जी पूजा, फॉर्मूला में पहुंचे नेक्स्ट स्लाइड यहाँ से स्टार्ट करना है, बढ़िया। पल्लवी मोशन इन 1D पढ़ा है क्या आपने थोड़ा बहुत? चलो देखते जरा बारी बारी से। तो अभी तक जो स्टोरी चली थी, लास्ट क्लास में हमने एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, नहीं? तो काइनेमेटिक्स में क्या क्या पार्ट रहेगा, तो बोलो भाई। A0 A कांस्टेंट और A सो मतलब A वेरिएबल। A0 पे ही फॉर्मूला, और जब A कांस्टेंट तो ये 3 जमूरे, और जब A वेरिएबल तो कैलकुलस यूज करना है। थोड़ा हमने डिफरेंशिएशन हल्का फुल्का लास्ट क्लास डिस्कस किया था। एवरेज वाले में दो, एक जुगाड़ वाले फॉर्मूले पढ़े, एक क्या पढ़ा था, टाइम इंटरवल अगर सेम रहा तो v1 प्लस v2 डिवाइड n तक है तो डिवाइडेड बाय n, और अगर डिस्टेंस सेम रहा तो n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। याद हो चुका है यहाँ? ओके, पल्लवी आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। थोड़ा बहुत 1D पढ़ा है, थोड़ा बहुत? नो सर। तो बर्दाश्त करो, 2 क्लास हो गया है, पर आएगा समझ में, थोड़ा अपन सीखते हैं। ओके फाइन। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं और इसका हम काफी यूज भी करेंगे, थोड़ा सा आप समझो, है ना। मैंने कहा था कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा मतलब a कांस्टेंट, और जब a कांस्टेंट रहेगा तो ये सारे फॉर्मूले वैलिड रहेंगे, ठीक है। और मैंने लॉजिक भी बताया था कि ये कैसे आया होगा, हल्का फुल्का याद है। जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो रफ्तार है उसमें बदलाव आएगा, वही तो होता है। अरे एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, अगर प्लस 10 मीटर पर सेकंड उसका मतलब हर सेकंड उसकी रफ्तार 10 बढ़ रही है, तो 2 सेकंड बाद 20, 30 सेकंड बाद ऐसे ऐसे करते बढ़ते जाएगी। अगर किसी के पास पहले ही 100 की रफ्तार है और हम अगर उसको 10 से डी एक्सेलरेट करा रहे तो हर सेकंड उसकी रफ्तार 10 कम हो जाएगी, यानी समय के साथ बात पहले कुछ रफ्तार है बाद में कुछ और होगा। अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चा, एक्सेलरेट कर रहा है, अगर एक्सेलरेट ना कर रहा होता तो जो अभी रफ्तार है बाद में भी। तो पहला इक्वेशन आपने को यहाँ पे ना, हमने तो 9वीं कक्षा तक तो ये चीजें पढ़ी है ना। अब जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको जरा ध्यान रखना है ना थोड़ा सा। देखो 3 में से कौन सा, पहले तो ये याद होने चाहिए, 9वीं कक्षा का मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा।
तुम दिमाग ये लगा के हमेशा रखना, अगर समय के बारे में चर्चा किया है या फिर समय के बारे में पूछा है तो सबसे पहले किन दोनों को देखा करो, इन दोनों को, समझ गए। अगर समय के बारे में ना तो पूछा है ना तो बताया है तो किसको चूज किया करो, तीसरे को, समझ गए क्या। अगर मान लो समय दिया हुआ है और साथ ही साथ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो दूसरे को चूज कर लो, समझ गए। अगर समय के साथ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं दिया तो किसको चूज कर लोगे, पहले को, समझ गए। यही रिदम है, ऐसा नहीं करना है कि सर पहले ये लगा के देखे फिर ये लगा के देखे फिर ये लगा, नहीं सर समय दिया पहले दूसरा, समय नहीं दिया तीसरा, सर समय के साथ दूरी तो दूसरा, समझ गए क्या, बहुत बड़ी। और इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है ये बहुत काम का है ना। पर इस चीज में एक बात का ख्याल रखना, आप इस फॉर्मूला को तभी लगा सकते हो जब कोई बॉडी ए, मतलब जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, बरोबर है क्या। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आप सिंपली v प्लस u बाई 2 करके निकाल सकते हो, समझ गए। अब जैसे अगर हम s मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें, अभी यूज करेंगे इसका, परेशान ना हो। तो अब देखो एवरेज वेलोसिटी पता चल चुकी है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, टाइम के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये भी काम का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ, इन सब का हम यूज करेंगे, परेशान ना हो, कैसे फॉर्मूला देखिए। ये है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ टाइम का। सर टीएथ टाइम या nth टाइम का मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने t इज इक्वल टू 0 पे अपना सफर शुरू किया। अब जैसे अगर मैं ऐसे करके एक्सेलरेट कर रहा हूं उसका मतलब मैं चल रहा हूं, नहीं यार एक्सेलरेट कर रहा हूं तो चल रहा हूं ना, तो क्या मैं 10 सेकंड में कुछ दूरी तक चला जाऊंगा क्या। अच्छा, अगर कोई मेरे से ये पूछे कि 10वें सेकंड में कितना जाऊंगा फिर, तो सिंपल सर आप 10 सेकंड में कितना जाते हो पहले वो निकाल लो, फिर 9 सेकंड में कितना जाते हो वो निकाल लो, और दोनों में से माइनस कर दो तो पता चल जाएगा 10वें सेकंड में कितना ट्रैवल किया, समझ गए क्या। अरे क्लास में जब हम लोग वो बनाते हैं टॉपरों की लिस्ट, तो अगर हम कहते हैं कि क्लास में फर्स्ट आया है तो फर्स्ट का मतलब क्या, दो सिंगुलर होता है ना, केवल फर्स्ट की बात करते हैं ना, या 10th आया है। अच्छा 10 और 10th में क्या डिफरेंस है, जैसे जैसे अगर मैंने ये कहा कि मान लो 4 खाने रखे हो, खाने समझते हो, अरे भोजन है भाई, हमने कहा मुझे चारों खाना दे दो, मतलब चारों चाहिए, और मैंने कहा चौथा खाना दे दो, मतलब 3 को छोड़ के सिर्फ 4th वाला दे दो, समझ गए क्या। तो अगर मुझसे किसी ने पूछा बताओ 10 सेकंड में कितना चले हो, तो पूरा लेंगे ना, और किसी ने कहा 10वें सेकंड में कितना चले, उसका मतलब सिर्फ 10, मतलब जब टाइम जैसी 9 बीता ना, 9 के बाद और 10 से पहले वाला चीज का, समझ गए क्या। तो हम तो चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अब 10वां हो चाहे 12वां हो, जो मर्जी हो। तो हमारे पास बच्चा एक अच्छा सा फॉर्मूला है, ये है बच्चा nth, मतलब अगर मान लो मेरे से किसी ने पूछ दिया कि बताओ 10वें सेकंड में कितना चले होगे, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, समझ गए क्या। जहां पे n लिखा है वहां लिख देंगे 10, किसी ने कहा 5वें में बताओ तो n की जगह क्या आ जाएगा 5, समझ गए। सर क्या बिना फॉर्मूला नहीं निकलेगा, अरे निकल जाएगा, पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 5 में कितना चला ये निकालना पड़ेगा, फिर 4 में कितना चला ये निकालना पड़ेगा, दोनों को माइनस करेंगे तब आएगा, समझ गए। पहले बात समझ में आ रही है क्या, 9th का ही था ये वैसे ही। यस सर आ रही। अब मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि हमें सवालों को पढ़ना है, बिना फॉर्मूला सॉल्व हो तो बिना फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, कुछ लॉजिक से सॉल्व करेंगे और कुछ में फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, आराम से। कुछ और बातें भी हैं क्या इधर, भी खत्म। अच्छा वो हम लोग आगे पढ़ चुके थे ना, अच्छा उसी के बाद वही सारी चीजें फिर से बच्चा, अगर हम लोग बात करें किसमें, अंडर, ये तो पढ़ लिया, अच्छा अगर ग्रेविटी आ जाए, ठीक है, ग्रेविटी में बच्चा जो A होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, G में। बट मैं आपको इससे पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा जिसका मुझे यहाँ जरूरत होगा, और इसको आप ध्यान से देखोगे। ये जो मैं साइन कन्वेंशन बता रहा है, ये साइन कन्वेंशन पूरी फिजिक्स में अपन यूज करने वाले, ठीक है। तो एक बार बस ध्यान रखो क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, ठीक है, थोड़ा आराम से, है ना। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं, एक ही तरीका है। आप सबसे पहले u की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो, किसकी डायरेक्शन, u की, समझ गए क्या। जो u का डायरेक्शन होगा उसको अपन क्या मानेंगे, पॉजिटिव, हमेशा। जो u का डायरेक्शन उसको क्या मानेंगे, मतलब लाइक अगर मैं कह रहा हूं कि किसी पॉइंट A से एक आदमी इधर भाग रहा है,
इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इस तरफ है, तो ये वाले सारे अब मेरे लिए क्या हो जाएंगे? समझ गए क्या? ये अगर a से चला गया b, a से b गया, तो इस बार जो मैं डिस्प्लेसमेंट लूंगा किस में लूंगा बच्चा? पॉजिटिव। समझ गए क्या? हमेशा पक्का। अब मान लो कोई धक्का लगा के इसको रोक रहा अपोजिट तरफ, तो धक्का लगा रहा इस तरफ, फोर्स लगा रहा तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा। जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। तो इसको हम अपोज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। तो अगर मान लो कोई इधर से एक्सेलरेट करा रहा है, तो हमने पॉजिटिव किसको माना? यू को ना, तो यू इधर तो यू पॉजिटिव, और ए इस तरफ तो कैसे ले लेंगे? समझ गए क्या? पक्का। जैसे मान लो मैं किसी चीज को ऐसे फेंक दूं, बरोबर है क्या? तो अगर यू अगर इस तरफ है, तो जो इसके तरफ होंगे वो सारे पॉजिटिव, और जो इसके अपोजिट होंगे वो। अगर मान लो मैं किसी को ऊपर फेंक दूं, तो इस बार ऊपर वाला क्या कहलाएगा? पॉजिटिव, बाकी सारे। जैसे मान लो मैंने ए से फेंका, कोई चीज ऐसे गया और नीचे गिर गया, बरोबर है क्या? तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ यू कैसा, तो आप बोलोगे सर यू किस में रहेगा? पॉजिटिव। ऊपर फेंका तो पॉजिटिव मान लिया। अब मैं आपसे बोलूं कि ये तो ऊपर जाके कहां गिर गया फाइनली, मान लो नीचे आके कहीं सी पे गिर गया, तो अब आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी। शुरुआत कहां से करा था उसने? गिरा कहां? तो अब बताओ ए से सी इधर ऊपर है कि नीचे है? तो किस में आ जाएगा? नेगेटिव। समझ गए? तो अगर मैं कहता कि डिस्प्लेसमेंट h है, तो इस बार हम लोग डिस्प्लेसमेंट को प्लस में लेते माइनस में लेते? माइनस। क्यों लिया माइनस? सर आप पॉजिटिव किससे डिसाइड कर रहे हो? यू। तो ऊपर मुंह वाला सब पॉजिटिव, तो नीचे वाला नेगेटिव, और फाइनली भाई साहब यहाँ गिर गए तो किसमें लेके? अच्छा अगर मान लो ऐसा रहे, देखते जाओ थोड़ा समझना, मैंने ऊपर फेंका यू से, और ये भाई साहब यहाँ पे छत पे जाके अटक गए, ठीक है? तो अब ऊपर वाले को क्या बना? पॉजिटिव, तो यू तो बेटा किसमें रहेगा? और मान लो छत पे अटक गया एच हाइट पे, तो इनिशियल पॉइंट क्या था? ए, फाइनल क्या है? बी। ए से किस तरफ जाएगा? बी के इधर ऊपर, इस बार डिस्प्लेस किसमें आ जाएगा? प्लस। समझ गए क्या? दूसरा तरीका, अगर मान लो u 0 है, ये बेटा फर्स्ट केस था, दिमाग में रहेगा। दूसरा केस पल्लवी आ रहा है कैसे डिसाइड करना है पॉजिटिव नेगेटिव? यस सर। बोलो। हाँ, अगर भाई साहब u 0 रहा सर, फिर कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर u 0 रहा तो हम लोग a से डिसाइड करेंगे। u अगर 0 रहेगा तो हम पॉजिटिव नेगेटिव से डिसाइड करेंगे? a से। अगर मान लो a है नीचे, तो अब सारे नीचे वाले को क्या मानेंगे? समझ गए क्या? खत्म? बरोबर है क्या? अब चलिए सवालों पे आ जाओ। अब ध्यान से सुनो। तो अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? अंडर ग्रेविटी की। तो अंडर ग्रेविटी में इस ए भाई साहब को किससे रिप्लेस कर देते हैं? जी से। सुनोगे थोड़ा ऐसे ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कई बार हम आसान बनाने के लिए क्या ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या? तो जो अब देखो, धरती माता सबको तो जी से ही, कांस्टेंट जी है, जी कैसा है? कांस्टेंट। और जहां पे भी कांस्टेंट होगा वहां पे क्या वैल्यू हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। जहां पे भी g कांस्टेंट होगा या a कांस्टेंट होता है, तो वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है। तो अब अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तो धरती माता 9.8 से डीएक्सेलरेट कराती है। अगर हम किसी चीज को छोड़ रहे हैं तो 9.8 से एक्सीलरेट कराते हैं। मतलब जब ऊपर फेंकेंगे तो रफ्तार कम होती है, और जब ऐसे छोड़ते तो रफ्तार बढ़ती होता है ना? अब तुम्हें पहली मंजिल से धक्का दिया, 10वीं से धक्का दिया, किसमें ज्यादा तेजी से गिरोगे? सर 10वीं से नहीं, बोलो तो धक्का लगाते हैं तब बनाना बचोगी तो आगे किसमें ज्यादा चोट है। आ जाओ, अब जरा सवाल करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर होंगे। करें शुरू? ओके, अब ध्यान से सुनते चलो। तो हमारे पास अस्त्र क्या है? वैसे तो सारे सवाल, जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा। समय के बारे में ना दिया हो ना पूछा हो तो तीसरा, समय के बारे में दिया है तो पहला या दूसरा, समय के साथ दूरी दे दी फिर सेकंड, समय के साथ दूरी नहीं दी तो दिमाग में है। एक्सेलरेशन का मतलब हर सेकंड कितना रफ्तार बढ़ रहा है, डीएक्सेलरेशन मतलब हर सेकंड कितना रफ्तार। बढ़िया किया। तो हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। करें शुरू? दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं तो सवाल करना आसान रहेगा। अच्छा पल्लवी, बात समझ में आई क्या? दिमाग में रखना है? अरे बोलो। चलो
अब देखो पहले तो टुच्चे टुच्चे सवाल है तो इनको जरा निपटाया जाए। आजा भाई पढ़ो। A bus driver applies a brake when the bus is moving with the velocity of 72 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? एक बस भाई साहब जो है ये ऑल अच्छा बस ऐसा नहीं होता है क्या? अच्छा ऐसा होता है। तो बस भाई साहब यहाँ क्या बोला बेटा देख तो a bus driver applies a brake when the bus is moving। अरे अभी ऑलरेडी चल रहा है ना बाबा कितने से 72 से, तो तुम क्या बोलोगी? अभी ऑलरेडी चल रहा है मतलब कौन सी वेलोसिटी? u। इनिशियल वाले शुरुआत वाले को से रिप्रेजेंट करते हैं u से। बढ़िया। तो u भाई साहब हमारे पास कितना दे दिया? 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अच्छा और ब्रेक लगा है, ब्रेक समझते हो ना? हाँ। उसके बाद क्या बोला है? एंड रिड्यूसेस द स्पीड टू हाफ इन 5 सेकंड। मतलब जब हमने ब्रेक लगाया तो गाड़ी की जो रफ्तार थी वो कितनी देर बाद? बोलो भाई 5 सेकंड के बाद कितनी हो गई? आधा। तो 72 का आया कितना? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब जब तुम्हें दिख रहा है कि टाइम सेकंड में और जबकि ये स्पीड किसमें दिया है? किलोमीटर आवर में, तो सबको किसमें कन्वर्ट कर दो? मीटर पर सेकंड में। किसमें? ध्यान रखना, टुच्ची सी बात है बट ध्यान रखना, ये बचपन में सिखाया जाता है। तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18। किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18। ये बेटा कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। और ये भाई साहब कितने हो जाएंगे? 15 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में क्या? तो सिचुएशन कैसे? गलत? अच्छा 4 सॉरी कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। मतलब अब मुझे समझ में आया कि सर 20 से चल रहे थे आप। अब देखो बिना फॉर्मूला ही बना सकते हैं, ऐसे भी सोचो। एक बात बताओ, मेरे पास रफ्तार कितनी थी? 20 और 5 सेकंड बाद क्या हुआ? 10 हो गई। इसका मतलब 10 लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 10। कितनी देर में? 5 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना लॉस हुआ? खत्म। नहीं समझ में? इसी बात है। अरे 10 था नहीं था, सॉरी 20 था। 20 था। 5 सेकंड बाद तेरे पास कितना बचा? 5 ही है ना? कितना है? 5 सेकंड। हाँ 5 सेकंड बाद तेरे पास कितना बचा? 10 बचा। तेरे पास 20 रसगुल्ले थे, ठीक। 5 सेकंड बाद केवल 10 ही बचे, तो तूने कितना निपटा दिया? 10 को खा गई? नहीं खाई। अगर 10 को खाई ना और समय कितना ली? 5 सेकंड ली ना समय, तो 1 सेकंड में कितना खाई? 2। पक्का? तो इसकी जो रफ्तार, अब पूछा गया उसे क्वेश्चन में देख लो, डिटरमाइन दी। और डीएचए का मतलब क्या होता है? हर सेकंड कितना रफ्तार कम हो रहा है। तो कॉमन सेंस से नहीं पता चल रहा है सर 20 से कितना हो गया? 10 और समय कितना लिया? 5 सेकंड। 5 सेकंड ही समय लगाना। तो 5 सेकंड में अगर 10 कम हुआ तो 1 सेकंड में कितना? 2 कम हुआ। समझ गए क्या? तो हम सीधा नहीं लिख सकते थे क्या? एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया क्या पल्लवी? नहीं आया? यस सर आ गया। अब बोलोगे सर क्या फॉर्मूला से नहीं आएगा? फॉर्मूला से भी आ जाएगा। और कुछ पूछा गया? एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस ड्यूरिंग दैट टाइम। अब एक और चीज सीखो, सुनो सर, ये तो हमने लॉजिक से भी लगा दिया, चाहते तो फॉर्मूला भी लगा देते। सर कैसे? सर u दिया हुआ है, अबे v भी दिया हुआ है और t भी दिया हुआ है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या दिया? फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है बोलो? ये टाइम दिया हुआ है ना यार इसमें, तो टाइम दिया तो किसके बारे में सोचोगे? पहला या दूसरा? क्या यहाँ दूरी दिया हुआ है क्या? तो कौन सा चूज करेंगे? समझ गए क्या? तो चाहते तुम ऐसे लिखते चलो v = u + 8v। v की जगह लिखा 10, u की जगह लगा 20, a तो निकालना था, t की जगह बेटा 5। e भाई साहब उधर गए तो कितना हो गया? -10 a × 5, तो a = -10/5। तो आंसर कितना आ गया? -2 मीटर पर सेकंड। समझ गए क्या? अब जरा सोचो, हमसे क्या पूछा इन्होंने? कितना दूरी चला, कितना दूरी चला। और हमारे पास एक और फॉर्मूला है दूरी निकालने का। अब देखो देखो देखो, हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका हो सकता था सर समय पता है, समय पता है ना यार? नहीं पता है? पता है। और मुझसे क्या पूछा है? दूरी। और दूरी किस में आता है? सेकंड में आता है या फिर थर्ड में? सेकंड और थर्ड दोनों में आता है ना? एस एस। अबे यार
पहला था v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2s, यही है ना। तो सर s तो इसमें भी आता है और s इसमें भी आता है, ये तो निकालना है। तो सर अगर s निकालना है तो u पता है मुझे, अरे दिया था ना, t पता है, a निकाल चुके हैं, t पता है, इससे भी आ जाएगा, b पता है क्या, अरे u भी पता है, a भी पता है, अरे निकाल लिए ना ये -2, s निकल जाएगा। तो कोई एक यूज कर सकते हैं, मान लो अगर मैं ये वाला यूज करता, s is equal to ut plus half at square, तो u बेटा कितना था 20, t कितना था 5 प्लस हाफ, a की जगह बेटा क्या लिख दिया -2 और t की जगह बोलो रे 5, समझ गए क्या। तो ये भाई साहब कितने आ गए 20 to 5 100, ये कटा -1 और 5 का स्क्वायर 25, तो 100 - 25 दैट इज 75 मीटर, समझिए क्या। पर हम गधे नहीं हैं, हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम सवाल पढ़ते और हमें फट से समझ में हम ऐसे नहीं करते, हम क्या सोचते, अच्छा पहिए 20 पे थे बाद में 10 हो गए, 5 सेकंड तुम्हारा कितना खत्म हो गया 10, तो 1 सेकंड कितना खत्म हुआ 2, और सीधा एक्सप्रेशन क्या लिखते थे -2 खत्म, समझ गए। दूसरा सर अभी आपने ना थोड़ी देर पहले अपन लोग एक चीज पढ़ाई, इधर आ जाओ, कभी मुझे s निकालना हो और a कांस्टेंट हो और मुझे अगर दूरी निकालनी कितना चला तो मेहनत नहीं करना है, शुरुआत वाली वेलोसिटी बाद वाली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू समय, समझ गए क्या। तो हम वहां पे थोड़ा सा देखो करने वाले, तो अगर ये सवाल है तो एक बच्चा पहले v = u + at लिखेगा, फिर v की जगह ये लिखेगा, फिर u की जगह ये लिखेगा, फिर ये निकालेगा, फिर ये इक्वेशन लगाएगा। और कई बच्चे सवाल पढ़ते हुए समझ जाएंगे, अच्छा 72 मतलब 20, 36 मतलब 10, बोलो भाई अरे यही तो हुआ, तुम वैसे भी नहीं निकालते, तुम ऐसे ही पढ़ते, सर 72 का आधा 36 और 72 में अगर आ रहा है 20 तो उधर 5/80 में तुम ऐसे ही बोल देते 20 का आधा क्या होगा 10 ही तो होगा, समझ गए क्या। तो अगर रफ्तार 20 से 10 हुई, समय कितना लगा 5 का लगा, तो 1 सेकंड में 2 घट गया, समझ गए क्या। पल्लवी हवा लगा क्या, यस यस क्या मैं बहुत तेज बोल दे रहा हूँ, नो सर। ठीक है तेज होगा तो बोल। तो अब दिमाग की घंटी फट से बजनी चाहिए, सर ये तो कांस्टेंट है, क्यों, अरे -2 आया ना बाबा, अरे ये तो कांस्टेंट है भाई, तो हम मेहनत नहीं करेंगे। बताओ बाद में कितना हो गया, अरे बोलो, अरे बाद में रफ्तार कितनी हो गई थी 10, पहले कितनी थी, एवरेज कैसे निकालेंगे, और कितनी देर का पूछा है, समझ गए क्या। देखो तो 30/2 कितना बचा 15, 15 × 5 कितना, अब बताओ ये बेटर है ये बेटर, पर घंटी कब बजेगी। अब इसके लिए हम क्या दिमाग में बिठा के रखेंगे आज के बाद, अच्छा a कांस्टेंट तो घंटी बजे, क्या मुझे u v और t पता है क्या, अरे इनिशियल पता हो फाइनल पता हो तो उसका एवरेज निकाल लेंगे, समय से गुणा कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा। तो हमें दोनों आना चाहिए, ऐसा नहीं है सारे सवाल सर ऐसे ही बनते हैं, अबे नहीं, कोशिश क्या करो कि पढ़ते ही हो, क्योंकि सारा लोग गेम का टाइम का ही खेल है। क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना, तुमने अगर 2 साल नॉर्मल भी पढ़ाई करी है, तुम्हें अगर पेपर लाके दे दे तुम सुबह से शाम तक में जरूर निपटा दो, इतना तो निपटा ही दोगे कि पास हो जाओगे, क्वालिफाई में पहुंच जाओगे। समय बचना चाहिए ना, मजदूर नहीं बनना है क्या भाई। एक मजदूर काम करता है ना, बेचारा सुबह 10 बजे से दिहाड़ी लगाता है शाम के 6 बजे तक, है ही या 5 बजे तक, और उसको आज के डेट में जो उठाने वाले होते हैं उनको शायद 350, और जो वो वाला काम करते हैं उनका शायद 500 या 600 रेट है ना। एक डॉक्टर है ना, ऐसे कान में ठूसता है, ऐसे आला लगाता है, बोलता 2002, है कि नहीं क्या। तो काम तो बेचारे मजदूर उसने करा ना, इसने बस लेकिन पहले ज्यादा कर लिया है। अरे जैसे तुम लोग अभी कर रहे हो, तो आला लगाएगा बोलेगा 2000, जो बड़ा है वो आला लगाएगा 5000, कोई मिलने से पहले ही 10,000 जमा करो तो तब तो तुम्हारी बात सुनेंगे, समझ गए। तो सारा समय का खेल है, देख लो आगे आगे। पल्लवी तैयारी है ना, यस सर। आला लगाना है 2000 5 पे मेरे रखेगा बस, आ जाओ। चल तो दोनों तरीके से सीखेंगे, आते एक तुम लोग अनजान नहीं सही, दूसरी बार अब अगर नहीं आया तो फिर, और जिसको ये आ गया फिर 1D वाले 2D वाले में कुछ है क्या, फिर यही सब कहानी तो है रिपीट टेलीकास्ट। चलो आज
अब पार्टिकल्स, इनको पढ़ाना थोड़ा जरूरी था, अब तो कोई आने वाला है, अब आएगा तो देख लेंगे, अब लगातार ही उनको अलग से टाइम लेके पढ़ा देंगे, पर तुम लोग कोई तेज थे नहीं, तो एक बार और हो जाए तो ज्यादा अच्छा था। अब देखो, अब पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थी, और देखो फिजिक्स में जो भी हो, पहले शक्ल बना दिया करो, सॉल्व हो चाहे ना हो, एक बार खींच जरूर दिया करो, समझ रहे हो, क्या पता कुछ दिख जाए। अब पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द, अच्छा ए कैसा है, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 टू while passing through a distance, बहुत बढ़िया, इन अ टी सेकंड, कितनी देर में बच्चा, तो हमसे क्या पूछा है टी का, अब देखो देखो देखो, रुक जाओ, तुम लोग नहीं बोलो, सुनो, क्या मुझे यू पता है, बोलो, वी पता है, टी निकालना है, अब टी निकालना है तो किसके पास जाओगे, टी निकालना है तो किसके पास जाएंगे, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, यही है ना, नहीं सोच लो, तो पहले वाले में तो ये एस नहीं आता ना बेटा, एस तो यहाँ दिया हुआ है ना, तो किसके पास जाना पड़ेगा, सेकंड क्या था, s is equal to ut plus half at square, समझ गए क्या, s का वैल्यू बोलो 130, u कितना 10, t निकालना है, हाफ a दिया है क्या, नहीं दिया रे, अच्छा ये भी नहीं दिया, अच्छा बस, अच्छा ए कांस्टेंट बोले, ठीक, एक मिनट, तो हमने यहाँ लिखा ए और ये लिखा टी, ठीक, तो मुझे अभी ए भी नहीं पता है ना, नहीं पता है, तो थर्ड का यूज करके ए निकाल सकते, क्यों, थर्ड में क्या देखो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, तो तुम्हारे पास v की वैल्यू है क्या, कितनी 20 स्क्वायर, u है क्या 10 स्क्वायर, 2 a और s कितना बेटा 130, तो क्या यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, जरा सॉल्व करते हैं, 20 का स्क्वायर बोलो 400 यार, और 10 का स्क्वायर बोलो 100, इधर जाएगा तो 400 माइनस 10, और यहाँ क्या बच्चा 2 a और s की जगह 135, पल्लवी आ रहा है क्या, Yes, sir. हाँ, अब देख, तो ये कितना होगा बेटा 300, और ये 2 भाई साहब भी नीचे चले जाएंगे, और 135 भी नीचे आ गया क्या, इसको जरा सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 150, अरे 150, 2 से काटा तो, और इसको फिर 5 से काटो तो 5 3 जा 50, 30, 5 2 जा 10, और 5 7 जा 35, फिर 3 से काटो तो 3 10 जा, और 3 9 जा, आई थिंक यार आपके पास 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास आ रहा है, कैलकुलेशन कर लेना। अब ये पता चल गया है क्या, अब ये पता चल गया है तो क्या इस a की जगह रख के फिर t को सॉल्व किया जा सकता है, कितना टाइम लग रहा है, ठीक ठाक, अब अकल लगाते हैं, ये था आम जिंदगी है ना, अब आ जाओ मेंटल जिंदगी, आ जाओ इधर, पल्लवी समझ में आया क्या ये वाला, ये Yes, sir. सर इस सवाल में ना हमसे गधों ने पहले कह दिया कि ए कैसा है, बोलो रे, और ए कांस्टेंट हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला था u प्लस v बाय 2 इनटू t इज इक्वल टू s, बोलो रे, अब बोलो s कितना, u कितना 20, u कितना 10, तो u की जगह रखा 10, v की जगह रखा 20 डिवाइडेड बाय 2, और t दिया था क्या, अच्छा t भी नहीं दिया है, अच्छा t को निकालना है, आ गया क्या आम जिंदगी से, 20 प्लस 30 का आधा 15, तो t इक्वल टू क्या हो गया 135 बटे 15, अरे आया पल्लवी बोलो, Yes, sir. तो ये था आम जिंदगी ना, हमने ये क्यों पढ़ा, नहीं राहुल वाली जिंदगी बोलो बे, चलो आगे आ जाओ, तो हमें सोचना है, अब एक ऐसे बत्ती जल गया, अच्छा ए कांस्टेंट, एक बार सोच के देखो तो सही, अच्छा ए कांस्टेंट, अच्छा यू भी, अच्छा वी भी, हो गया समझ गए क्या, पकड़ो 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 पकड़ो, सवाल पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब ऐसा हो जाए कि पेन ना चलान पढ़ते थोड़ा सा, तुम्हें अगर गणित नहीं आती है, मतलब दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, यही करना, देखो ना पहले
एक से ये निकाला, एक से ये निकाला, फिर कर रहा है, और ये मुश्किल से 3 सेकंड 4 सेकंड खत्म, और ये खा लिया तुम्हारा 30 सेकंड। तब तो बायो मिनट पाओगे जाके, देखो इधर। और तुम लोग भी समय बचा के ना मैथ्स में जाके करोगे, फिजिक्स में लगा दोगे मैथ तो बाकी क्या करोगे। हाँ जी देखो पल्लवी, आ रहा है समझ में क्या चल रहा है, या मैं Yes. आपको समझा रहा हूँ? नहीं तो समझा रहे। चल तो दो तरफा पकड़ना है सवालों को। देखो भैया पानी ले रहे हैं। हाँ जी क्या कहना चाहते हैं जनाब? हाँ, the engine and the last cabin of an accelerating train। अरे कैसा है भाई? हाँ, crosses an electric pole in 10 सेकेंड। तो भैया ये ट्रेन है, ट्रेन देखे हो क्या? अब ये भी नहीं देखे, क्या ही बताएं आपको लोग। ये इंजन और ये भाई साहब की लास्ट वाली बोगी, ठीक है? ये रहा इंजन और ये रहा आखिरी वाली बोगी। बहुत बढ़िया, अब पढ़ दो। द इंजन एंड द लास्ट कैबिन ऑफ एन एक्सेलरेटिंग ट्रेन। एक्सेलरेटिंग ट्रेन मतलब रफ्तार बढ़ रही है, एक्सेलरेटिंग मतलब उसकी रफ्तार नहीं, यही होता है ना? तो सच में ये होता है, सोच लो। अच्छा आगे सोचो। When the speed of train is 1 meter per second and 7 meter per second respectively। अच्छा ध्यान से देखना, थोड़ा शब्दों का खेल है। The engine and the last cabin, देखो तो लंबा चौड़ा बोला है। The engine and the last cabin of an accelerating train crosses, किसको क्रॉस कर रहा है भाई? इलेक्ट्रिक पोल। बना दे क्या एक पोल? ये मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोल है, बरोबर है क्या? सोचना। तो जब ये पोल को क्रॉस कर रहा है, और कितनी देर में क्रॉस कर रहा है भाई? पोल को नहीं है चल रहा होगा अभी, अबे रेलवे स्टेशन को पोल खंबा लगा लगा छोटे पास चल रहा है। तो ये ट्रेन है, समझ गए क्या? ये खंबा है, दूसरा वाला खंबा मत समझना। देखो इधर ये बड़ा असर है भाई, है माइनर हो इधर। तो ये भाई साहब ट्रेन, ये इसका सर, इसकी पूंछ, मतलब इंजन और ये कैबिन, और ये पोल तो अपनी जगह पे ही। अब जब ये ऐसे करके इसको क्रॉस कर रहा है, तो यहां से यहां तक क्रॉस करने में इसने कितना समय लिया था सर? यानी 10 सेकंड में ये जो इसकी लेंथ थी बेटा वो पूरी ऐसे क्रॉस हो गई होगी। बोलो भाई। और बोला है कि जब ये इंजन भाई साहब यहां से गुजरे ना, तो इसके पास कितनी रफ्तार थी इंजन के पास? एक, देखो रे एक। और जब इसका ये जब इसे क्रॉस करके, पोल तो ऐसे ही हो ना, पोल तो बड़ा थोड़ी होता है, ऐसे होता है पोल, पोल तो सीधा ही रहा। तुम्हारी शक्ल हमने ऐसे फिक्स कर दी, तुमने देखा ट्रेन ऐसे जा रहा है, तो जब ट्रेन तुम्हें यहाँ दिखाई दे उसके बाद तेरी रफ्तार थी 1 मीटर, समझ गया क्या? और जब तक उसका बैक वाला पोर्शन है तब उसके बाद रफ्तार कितनी? वो एक्सेलरेट कर रहा है पक्का? सोच लो। अब बोलो, अब भैया एक्सेलरेट किया तो पहले तो इंजन को देखोगे, तो इंजन तो ऑलरेडी इतना चल चुका होगा ना, और जब तुमने लास्ट और एक्सेलरेट कर रहा है तो समय तो बीता, एक ही साथ दोनों देख लेते नहीं, ऐसे गुजरेगा ना। तो ये जब ऐसे गुजरा तो तूने एक देखा, और एक्सेलरेट कर रहा तो धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ रही होगी, और जो सबसे पीछे वाला पोर्शन को देखो उसके बाद रफ्तार ज्यादा हो चुकी होगा, इसलिए एक्सेलरेट कर रहा, समझ गए क्या? तो जब पीछे वाला गुजरा तो रफ्तार कितनी थी उसके पास? 7 मीटर। तो सिचुएशन कैसा हो गया कि सर हमारे आंखों ने जब पोल से देखा तो इंजन के पास रफ्तार 1 मीटर, तो ये कौन सा रफ्तार हो गया? बोलो यही ना भाई। और इसके बाद जब ट्रेन भाई साहब, मतलब अब इनका जो बैक वाला पोर्शन वो पीछे, समझ रहे हो क्या रे? ये कौन सा क्या था? बोगी। अब इंजन कहाँ भाग चुका इसके बारे में हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन इतना तय है कि ये जो बोगी है, इस बोगी के पास अब जब हम देख रहे हैं तो रफ्तार कितनी है? 7 मीटर। तो ये कौन सी रफ्तार हो गई? समझ गए क्या? पोल से देखा ना। और कितनी देर बाद तुम्हें साथ मिला है? ये 10 सेकंड के। पल्लवी आया क्या क्वेश्चन समझ में? यस सर। अब क्या बोला है? डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्या पूछा हमसे कि भैया इसका क्या बताओ? लेंथ। समझ गए क्या? हो जाएगा कैसे? खत्म। पल्लवी समझ में आया क्या? अभी तो कांस्टेंट एक्सेल शब्द यूज कर दिया था ना, तो हमने देखा तो कितना था इसके पास? बोलो रे 1,
और बाद में देखा तो कितना था 7 और डिवाइडेड बाई 2 करा और कितनी देर तक देगा रे 10 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 जो हमारे आंखों के सामने से गुजर उतना कैसे समझेगा पल्लवी यस सर यस सर तो अब ये दिमाग में घंटी कब बजेगा जैसे ही शब्द क्या मिल जाए एक कांस्टेंट जैसे शब्द में यहाँ के लिए नहीं बोल रहा मैं ये हर जगह वैलिड रहेगा कभी भी पढ़ रहा हो कहीं भी पढ़ रहा है एक कांस्टेंट है तो यू बता दो v बता दो समय बता दो मैं बता दूं वो कितना दूर चला तो कितना दूर चला पूछा होता तो भी उतना ही आता और ट्रेन का लेंथ भी तो उतना ही है ना जितना चला वो लोग खत्म कितना हो गया 8 40 मीटर समझ गए क्या अब क्या बोला है हाँ determine the length of the train and speed of the train when exactly midpoint of the train is crossing the pole सवाल समझ में आया क्या क्या अबे मतलब जब ट्रेन भाई साहब का मिड पॉइंट जब क्रॉस कर रहा था ऐसे मिड पॉइंट समझ गए क्या तो मिड पॉइंट मतलब ये वाली लेंथ कितनी नहीं समझ में आया बट टोटल 40 था और कब का पूछा है स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हेन एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसिंग द पोल मतलब जब ये इसको यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस कर रहा होगा तब इसके पास कितनी रफ्तार होगी कितनी होगी वो पूछा है नहीं कर सकते हैं अबे भाई पहले इंजन ही तो गुजरा होगा तो और इधर भी कितना लेंथ बेटा बोलो अब सीधी कैसा हो गया अब इसमें एक अच्छा एक लॉजिक बताओ जब इसके पास एक की रफ्तार होगी तो इसके पास भी कितनी होगी उसी समय पे एक ही होगा ना अब समय बीता तो इसके पास कितना है 2 तो पीछे वाले के पास भी कितना होगा उस समय पे तो अब सीन कैसा है अब हम कैसे ट्रीट कर लेंगे मुझे अब रफ्तार पीछे कहाँ का चाहिए यहाँ का चाहिए अब मुझे पता है कि ट्रेन का इनिशियल कितना था 1 और कितना चल दिया वो 20 एस पता है 20 भी पता है मतलब यू पता है और क्या पता है हमारे पास एस तो क्या करें क्या बिना गणित लगाए के सॉल्व हो सकता है क्या सोच के बताओ जरा बाकी आप चाहो तो एक्चुअल तरीका अगर मैं बोलूं तो अपन ये ट्रेन कितने से एक्सेलरेट कर रहा है ये तो निकाला जा सकता है कैसे u हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड पक्का v हमारे पास 7 मीटर बढ़िया क्या और उसको टाइम कितना लगा था क्रॉस करने में 10 था 20 था 10 सेकेंड था तो क्या यहाँ से मेरे पास a आ जाएगा ट्रेन का कि ट्रेन कितने से एक्सेलरेट कर रहा है कैसे निकाल लूं a = v - u / t सीधा याद रखो तो v कितना था बच्चा 7 - 1 by 10 तो कितना आ जाएगा 8 by 10 मतलब 0.8 नहीं आया समझ में अरे 0. गलत कर दिया मैंने सॉरी 0.6 7 - 6 तो ट्रेन कितने से एक्सेलरेट कर रहा है 0.6 मीटर पर सेकेंड कितने से एक्सेलरेट कर रहा है अब क्या रह गया है अब तुम बोलोगे कि सर आपको यहाँ वाला का वेलोसिटी चाहिए था कहाँ का चाहिए था मिड का बढ़िया तो इनिशियल वेलोसिटी सर आपके पास कितना है 1 मीटर पर सेकेंड है ना अब ये 7 का यूज नहीं करेंगे हम क्योंकि अब तो यहीं तक पहुंचा है ना यहाँ की वेलोसिटी चाहिए ना तो सर v आपको चाहिए s अब कितना चला है 20 मीटर a कितना है 0.6 आ जाएगा क्या पहले भी नहीं आया बोलो अरे गधो टोटल 40 का था रे तो आधा में तो BC कितना चल दिया बता दो तुमने अब इसका एक्सेशन दिमाग लगा के निकाल लिया अब जब ये ऐसे करके पहुंचा होगा तो कितना s चला होगा BC चला होगा ना तो अब मुझे u पता है u एक से गुजरा था चल कितना दिया 20 अच्छा 20 मीटर ठीक है पहले भी आया क्या यस नहीं हाँ नहीं हाँ आ गया ना यस सर कुछ और दिमाग लगाओ ये तो आम जिंदगी था देखो मेंटल लग रहा है क्या अब हर जगह लग गए जरूरी भी नहीं है मैं वैसे ही बोल रहा हूँ थोड़ा देख लो क्या पता कुछ लग रहा हो कॉमन सेंस लग रहा है कुछ छोड़ दो फिर हाँ जी क्या
अरे वेक्टर आता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आता है, देखो रुको, वेक्टर वाला थोड़ी देर बात करते हैं। थोड़े देखो, इसको देखो पहले। हाँ जी, A ball is पहले भी देखो बन जाएगा क्या? हाँ जी, क्या बोला है, बोलो। A ball is thrown vertically upward from the ground, ठीक है। अब जो बोला उसको बनाते हैं, जो अपने आप आएगा आंसर। देखो, a ball is thrown vertically upward from the, तो ग्राउंड से हमने एक गेंद को किधर फेंकते बेटा? तो अपवर्ड। अब यू को किस में लेंगे? अच्छा, फ्रॉम द ग्राउंड it crosses at a point height of 25 meter twice at an interval of 4 second। तो मतलब ध्यान से देखिए, मान लो बच्चा कोई हाइट h है, ठीक है। इस हाइट को ये बॉल 2 बार क्रॉस करता है। 2 बार क्रॉस करने का क्या मतलब है? ये ऐसे गया, समझ रहे हो क्या, और फिर वापस आया, समझ गए? गया वापस, क्लियर है क्या? तो 2 बार क्रॉस करेगा ना, गया और वापस आया। और समय क्या दिया बेटा, देख तो 4 सेकंड। ये 4 सेकंड पता कौन सा दिया है? ध्यान से पढ़ो। 25 meter. It crosses a point at a height of 25 मीटर। ये हाइट कितना दिया है? 25 मीटर at an interval of 4 सेकंड। इंटरवल 4 सेकंड मतलब जैसे मान लो बच्चा ये पॉइंट ए होता, तो ए से जब वापस इस ए पे आया है ना, इसमें टाइम कितना बीत गया? 4 सेकंड। क्लियर है क्या? तो अब क्या पूछा हमसे? हाँ, द बॉल वाज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ व्हाट, मतलब यही यू मेरे से पूछ लिया। सवाल समझो पहले। मतलब ऐसा हुआ, मान लो मेरी हाइट है कुछ, इतनी होगी जितनी होगी, है ना, तो तुमने नीचे से कुछ फेंका, ठीक। हमने इसको अभी नीचे से आते यहाँ पे देखा ऐसा, और ये वापस गिर के वापस मेरे आपको पास टाइम कितना बीता इसमें? 4 सेकंड। समझ गए क्या? अब मैं तुम्हें कुछ कुछ बात बताता हूँ इस सवाल को करने से पहले, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना आगे के लिए, फिर अटैक करने की कोशिश करो। 2-3 बातें सुनो। पहली चीज, हम अगर धरती से किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि इसको ऊपर जाने में अगर टाइम लगा है 5 सेकंड का, तो वापस आने में भी समय कितना लगेगा? 5 सेकंड का। समझ गए क्या? पक्का? अगर मैं कहूं कि किसी रास्ते में ये यहां से यहां गया और यहां आया और समय बीत गया 6 सेकंड का, इसका मतलब ऊपर जाने में लगा 3 सेकंड और यहां से यहां आने में भी कितना लगा? 3 सेकंड। बरोबर है क्या? रख सकते हो दिमाग में। दूसरी बात, अगर a है कांस्टेंट, वैसे यहाँ पे g की बात हो रही है, तो g अगर कांस्टेंट है, ठीक, तो अगर मैं किसी को यहां से 10 की रफ्तार से फेंकूंगा, तो जब ये वापस जमीन पे आके टकराएगा तो कितने से टकराएगा? 10 मीटर पर सेकंड से ही टकराएगा। समझ गए क्या? ये 2 बातें दिमाग में रख सकते हो। अगर मैं 100 से फेंकूंगा तो वापस आएगा तो किससे टकराएगा? अब बोलोगे सर कैसे? लॉजिक लगाते हैं, सोचो। अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंक रहा हूं 100 से, तो अब बताना क्या होगा? धरती माता उसका एक्सेलरेशन कितना खाएगी हर सेकंड में? एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? हर सेकंड कितना खाएंगी, कितना रफ्तार कम होगा। तो अगर मैं किसी को 100 से फेंक रहा हूं, तो 1 सेकंड बाद कितनी रफ्तार उसकी? 90। अभी भी तो ऊपर जा रहा होगा। फिर करते करते कितना, कितनी देर बाद? 10 सेकंड बाद नीचे से ऊपर जाते हुए रफ्तार कितनी होगी उसकी? 0 हो गई क्या?
अब जब वापस आएगा तो धरती माता अब उसको वापस करेगी मेरे अगले सेकंड में कितनी रफ्तार, फिर 20 तो फिर से कितना समय बीता, तो वापस आया तो फिर कितना आ गया, समझ गए क्या, लॉजिक आ गया। अब सोचो पल्लवी बात समझ में क्या जो मैंने कहा, तो बात Yes, sir. हाँ चलो कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार होती है। अबे और क्या जो किया नहीं उसकी हार जीत कैसे, मैच ही नहीं खेले तो क्या बहाने ही लगाओगे बाद में। पानी थोड़ा और पिला दो। थोड़ा देख लिया करो क्या क्या है तुम्हारे पास, ये है ये चल। और एक और चीज का जवाब दे दो, ठीक। जो मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हें आंसर्स के पास लेने की कोशिश करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मान लो किसी को फेंके और वैसे आ रहा है, ठीक। तो अगर मैं कहीं भी देखूं, कहीं भी मतलब मैं यहाँ पे देखूं, तो अगर यहाँ पे ऊपर जाते टाइम अगर इसके पास 30 की रफ्तार होगी तो वापस आते टाइम यहाँ पे कितनी की रफ्तार होगी, क्यों समझ गए क्या सर, अभी 30 है, 3 सेकंड बाद काहे भैया धरती माता हर सेकंड कितना खा लेगी, समझ रहे हो ना, डी सेट कराएंगी और जब वापस आएंगी तो 3 सेकंड में फिर कहां पहुंच रखा होगा, यही ना, तो फिर कितना रहेगा उसके पास, 30 ही तो रहेगा। पल्लवी बन जाएगा, Yes, sir. Yes. बनाओ बनाओ। चलो पहले आम जिंदगी से बनाओ सवाल को, फिर मेंटोस से बना लेना। आम जिंदगी से कैसे बनाओगे बताओ, इसको सेगमेंट में बांटा जा सकता है क्या, देखो ऐसे आ जाओ, देखो यहां पे मान लो बच्चा मैंने इसको u वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, पक्का। धरती मैया किधर ग्रेविटेशन लगाएंगे, ऊपर या नीचे, पक्का क्या, तो एक्सेशन किस में रहेगा, बढ़िया क्या, क्यों, हम तो ऐसे फेंक रहे हैं, धरती मैया नीचे लगा रही है तो एक्सेशन डायरेक्शन नीचे, इसलिए एक्सेशन किस में रहेगा, नेगेटिव। बहुत अब सोचो, ठीक है, ओके। तो u हो गया, a हो गया और s हो गया, ठीक है, ठीक। समय भी नहीं दिया मैंने, ठीक। हम मान लो u से फेंक रहे हैं, तो यहां पे जब वो गया होगा तो उसके पास वेलोसिटी क्या होगी, कुछ v होगी, इस जगह, ठीक। यहां वाली वेलोसिटी बेटा कितनी होगी, तो मेरे पास तो केवल s है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फॉर्मूला होता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस अब a बेटा क्या हो जाएगा, माइनस जी ना, तो यहाँ क्या लिख दूं, माइनस 2g, और s की जगह बेटा क्या लिख सकता हूँ, बोलो 25, समझ गए क्या, इधर क्या ना 25, बढ़िया। तो अब मुझे जरा बताओ v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस g की वैल्यू बेटा मान लो अगर अपन 10 लेते हैं, नहीं दिया यार, चलो 10 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 10, 10 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 250, अरे यार दो, सॉरी गलत कर दी मैंने, 250 इंटू 2 500, अरे जी की वैल्यू 10 ना यार, तो 10 इंटू 2 25 कितना हो जाएगा, 250, और 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 500। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 500, बढ़िया क्या, ये v का देख लो आराम से, ठीक है, पक्का। तो अब अभी जो मैंने ये वेलोसिटी निकाला, कहाँ के लिए निकाला है, जमीन से फेंका और ये 25 मीटर हाइट पे जब पहुंचा तब की वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 500, आया क्या, बढ़िया। सर आप यहां का क्यों निकाल रहे हो, कुछ तो रीजन बताओ, तो यहां का मैं इसलिए निकाला
कि मुझे एक बात पता है कि जब ये ए से वापस ए पे आया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, और इसको टाइम कितना लगा यहाँ से आने में 4 सेकंड लिया हुआ, तो समझ गए क्या पक्का? तो अच्छा, और यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी किधर है, एक बार नीचे लग गया तो जी तो किसमें होगा नेगेटिव में। तो आप इसको पार्ट वाइज देखो, ओ से ए और ए से वापस यहाँ आ रहा है, ए से ए पे आ रहा है, ए से ए पे आ रहा है, तो ये हमने बातें कर ली ओ से ए की। अब जरा देखो तो ए से ए में क्या क्या चीजें हुई है, सर ध्यान देना बेटा। ओ से ए का जो फाइनल था वही ए से ए का, अभी यहां से जब ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है तो ए पॉइंट पे ये जो वी था वो क्या बन जाएगा, यू ऊपर वाले के, नहीं समझे फिर से हमने यहां से फेंका तो यहाँ के लिए जो फाइनल वेलोसिटी वो दूसरे वाले की क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी, पक्का? तो सर ए वाले पॉइंट से जब आप देखोगे तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी कितना v है ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 500। बेटा ये क्या बन चुका है अभी, इनिशियल। और सर डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्यों? क्योंकि ये वापस यहीं पे आया, आराम से देखते चलो। तो सर s होगा 0 कितनी देर में, t इज इक्वल टू 4 सेकंड, समझ गए क्या? अच्छा, और a की वैल्यू बेटा बोलो -g। सर क्यों, हम यहाँ से देख रहे हैं ना, तो यहाँ से तो ऊपर ही जा रहा है और ग्रेविटी किधर लग रहा है नीचे, समझ गए क्या? इसको ले लिया नेगेटिव में। अब तो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे निकालना क्या था सर, u निकालना है आपको, तो मैंने कहा ध्यान से देखो तो s भी है, t भी है, a भी, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम अगर चाहें, हाँ निकालना है क्या था वैसे, अच्छा बोला, तो चाहे तो ये भी तो लगा सकते हैं। देखो तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है क्या, नहीं होता है। अच्छा, पर v की जरूरत पड़ेगी ना, तो इससे निकालना। s इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आराम से देखो। अच्छा s कितना है, 0, कितना है 0 है, u कितना था, u स्क्वायर माइनस 5, अच्छा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 100, यही था बेटा u 500 है ना। तो s इज इक्वल टू u, और टाइम कितना दिया था बेटा 4, और माइनस हाफ g की जगह क्या लिख दिया 10, और t दिया है क्या 4 का स्क्वायर। देखो आराम से बच्चा आ रहा है समझ में ऑनलाइन, Yes, sir. हाँ ध्यान से पकड़े रहना, देखो कैसे कैसे तरीका है। तो अब जरा इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5 होगा। तो अगर हम ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 into 5 कितना होता है 80, 80 को उधर भेज देंगे, माइनस 80 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 80। तो लिख दूं क्या, 80 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 5, आ रहा है क्या समझ में? और यहाँ क्या था 4 उधर आके इसको उड़ा देगा तो कितना हो जाएगा बोलो तो 20 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 500, ठीक है क्या? दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये 400 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 500 है क्या? माइनस 500 उधर जाएगा तो प्लस 500, और प्लस 500 प्लस 400 कितना हो जाएगा 900 इज इक्वल टू, और स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा रूट, और कितना आ जाएगा u की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड, समझ गए क्या? ओके चलिए, हाँ क्या हम इसमें कुछ और भी दिमाग लगा सकते हैं क्या? ये बेटा बात याद रहेगी ना जो मैंने अभी कहा, क्या नाम है आपका, शिवांगी, नहीं भूल गया मैं, अच्छा पल्लवी, पल्लवी आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चाहते तो थोड़ा और दिमाग लगा सकते हैं। अच्छा रुको पहले थोड़ा आगे पढ़ा लेते हैं फिर आया समझ में। तो कई बार अब जैसे ना दिमाग में थोड़ी चीजों को बिठा दो, कई बार हम ऐसे भी तरीके से सॉल्व करते हैं ना, पहले इस वाले 25 का यूज करके यहाँ का v निकाला नीचे से ऊपर का, और इस v को नेक्स्ट वाले की क्या मान लिया u, और वापस मिला था तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा यूज करके, ठीक है? और भी तरीके होंगे उसको भी करेंगे अभी, फिर वापस आके मैं बताऊंगा, ठीक है? पहले थोड़ी और बातें कर लेते हैं। हाँ जी
हो जाएगा? क्या बोला बच्चा? अ बॉडी इज इनिशियली एट, बोलो भाई, रेस्ट पे है ना? अच्छा सोचो सोचो, अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो u0, ठीक है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना दे दिया? a। इट्स यूनिफॉर्म मतलब a कैसा होता है बच्चा? कांस्टेंट। a मतलब यूनिफॉर्म मतलब a, तो दिमाग बैठ चुका है, आगे आ जाओ। आफ्टर n सेकंड इज v, समझ में आया क्या? अरे उसकी वेलोसिटी n सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? v। देखो वर्ड का गेम तो टफ क्वेश्चन नहीं है। इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड इज v। तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट a से एक्सेलरेट कर रहा है और कोई पूछे कि t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या करते हो? u प्लस at। नहीं, अरे v इक्वल टू u प्लस at का मतलब क्या होता है? उसकी रफ्तार t टाइम के बाद। v इक्वल टू u प्लस at का मतलब ही क्या है? उसकी रफ्तार t टाइम के बाद। समझ गए क्या? तो अब मुझे, अब यहां पे मैं क्या बोला था? इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड, मतलब आफ्टर n सेकेंड इसकी वेलोसिटी बेटा कितनी हो जा रही है? v। समझ गए क्या? तो n सेकेंड बाद वेलोसिटी कैसे लिखते हैं हम लोग? सर u प्लस at, और t की जगह क्या बोला इन्होंने इस बार? n लिख दो, क्या इज इक्वल टू क्या लिख दो बच्चा? v। और u कितना दिया था इनिशियली, किससे स्टार्ट हुआ था? जो जो बोला वो करते जाओ। कभी भी सवाल में ना जो बोला होता है उसको लिखो, तो अपने आप बनते जाएगा। अब मुझे सपने तो आ नहीं रहे थे, मैंने तो शब्दों को पढ़ा। जैसे तो बोला कि इनिशियली एट रेस्ट, तो यू कर दिया 0। फिर इसने बोला मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो मैंने लिख दिया कि कांस्टेंट। फिर इसने बोला इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड, तो दिमाग में घंटी बजी कि सर n सेकंड मतलब वही ना, t टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी, तो सर v इज इक्वल टू u प्लस at। t टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी? u प्लस at। तो सर u तो बोला था इसने 0, तो फिर बोला इनिशियली रेस्ट, तो u 0 हो गया। तो an इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा हमारे पास? v। और ये v गिवन है, क्योंकि बोल दिया ना, डाटा नहीं दिया, अभी कांस्टेंट है, और ये जो n है ये भी कांस्टेंट है। अब पढ़ो क्या पूछा है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लास्ट 2 सेकंड। अब एक सवाल का जवाब दो। मैं तुमसे बोलूं कि हम 10 सेकंड तक दौड़े हैं, तो बताओ आखिरी का 2 सेकंड में हम कितना चले? कैसे निकालोगे? 10 सेकंड में कितना चले, और फिर माइनस कर दो 8 सेकंड में कितना चले। नहीं समझे? कोई मेरे से पूछे कि आखिरी 2 सेकंड में कितना चले, तो कैसे निकालेंगे? 10 में कितना चले माइनस कर दो। पक्का? पक्का ना? तो अब तुमसे अगर हम ये पूछे कि बताओ हम t टाइम में कितना चलेंगे, तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? t टाइम में कितना चले के लिए कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट में तो दूरी आता ही नहीं है। अरे यार, दूरी सेकंड में आता है, और दूरी किसमें आता है? सेकंड और थर्ड में, और किसी में आता है? नहीं ना। और दूरी और समय किसमें आता है? सेकंड में। समझिए क्या? तो कोई अगर मेरे से पूछे कि बताओ t टाइम में कितना चलोगे, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ गए क्या? अब यही ना t की वैल्यू रख दो। तो अगर मुझसे कोई पूछता 10 सेकंड में कितना चले हो s तक, तो क्या लिखता? u इंटू 10 प्लस हाफ इंटू a इंटू 10 करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे 20 सेकंड में कितना चले हो, तो u इंटू 20 प्लस हाफ इंटू a इंटू। अब ये तो स्टोरी बनाते चलो दिमाग में, है ना? यही सब। अब स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आता है कि वेलोसिटी आफ्टर t टाइम से इसका मतलब, अबे गधो, जब बोल रहे हैं कि वेलोसिटी t समय के बाद और a उसने बोल दिया कांस्टेंट, एक ही चीज तो पढ़े हैं। t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी? u प्लस at। t टाइम में कितना चला? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ लो क्या कहानियां चलती है। शब्दों को नहीं पकड़ पाते हैं, हमें स्ट्राइक नहीं करता उस टाइम पे। सॉल्यूशन तो अपन डाउट नॉट और गूगल पे लिख के तो देख ही लेते हैं, बट वो अंदर से नहीं पता चलता कि यही क्यों कर रहे थे। और खुद देखते तो समझ में आ जाते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे किया है, वो नहीं सीखना है। नहीं तो अभी भी तो कोई भी, आजकल तो हर चीज का सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना? तो हमें सीखना है कि अब आज के बाद बोल रहा है वेलोसिटी आफ्टर t टाइम, तो बट अच्छा t टाइम बाद वेलोसिटी जैसे कि t टाइम में इतना चला, s इक्वल टू t, बस यही सब चीजें तो बस पकड़नी है। समझ गए क्या? क्या सिखाना चाह रहा हूँ समझ रहे हो? ये सिखा कि हम एज ए टीचर क्या सोच के वो सवाल को सॉल्व करते हैं। भगवान थोड़ी है क्या?
अब शब्दों को पकड़ रखा है, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, तो जो कहना चाह रहे हैं लिख देते हैं, फिर अपने आप कुछ कुछ हो जाता है। तो तुम लोग वो एटीट्यूड लाओ। ठीक है भाई साहब, इधर आ जाओ। तो अब यहाँ पे लास्ट, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई 10 सेकंड चला तो लास्ट 2 सेकंड में कितना चला? तो S10 माइनस S8। तो अब अगर इसको दूसरी भाषा में बोलूं, S10 माइनस S10 माइनस 2, तो ये अलग बात हो जाएगी क्या? अरे दो 10 माइनस 2 क्या 80 तो होगा पक्का। तो मैं कहूं कोई n टाइम तक चला, और अब सवाल पूछ रहा कि बताओ 2 सेकंड, लास्ट के 2 सेकंड में कितना चला, इसका मतलब Sn माइनस Sn माइनस 2। समझ गए क्या? खत्म सवाल, आ जाओ। पल्लवी, यस सर। पल्लवी आ रहा है? यस सर, आ रहा। अरे तुम भी पूछ सकते हो उधर से। चलो देखो, तो अब यहाँ टी, अब देखो दोनों एग्जाम में बड़े मजे लेता है। अब बच्चे तो हमेशा टी सुने होते हैं, तो दिमाग में टी नाच रहा होता है। हम ऐसे बोल देते हैं कि अब जैसे यहाँ n बोल रहा है ना, n सेकेंड, हम राहुल सेकेंड बोल दें, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? अरे यार वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड, हम कह रहे हैं वेलोसिटी आफ्टर राहुल सेकेंड। तो जब t सेकेंड होता था तो ut u प्लस at, तो जब राहुल सेकेंड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? u प्लस a राहुल, ए शिवानी, ए पल्लवी। समझ गए क्या? तो उसका बोलने का तरीका कुछ भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है। तो अब इसने n खेला था हमारे साथ, तो चलो खेल लेते हैं। तो लास्ट 2 सेकंड बोला तो बेटा n सेकंड में कितना चलेगा? Sn इज इक्वल टू, u तो 0 बोल दिया ना रे, Sn माइनस 2। हाँ ut तो 0 हो जाता, तो हाँ a n स्क्वायर इक्वेशन 1। समझ गए क्या? दूसरी बार बेटा कौन सा? Sn माइनस 2 से, समझ गए क्या ये? तो यहाँ क्या लिखते? अरे u तो 0 था ना, तो बोला था ना शुरुआत में 0, तो u 0 तो a n माइनस 2 का स्क्वायर। समझ गए क्या? अब सर मुझे क्या पूछा था, लास्ट 2 सेकंड में कितना चला है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब Sn माइनस Sn माइनस 2। समझ गए क्या रे? तो क्या, अब देखो पहले शब्द में हवा नहीं लगता है क्या, पर हमारा मोटो ये सॉल्यूशन नहीं हो पहले ये ऐसे कर देंगे, हर एक शब्द का मतलब समझो ताकि आगे जाके तुम्हें तकलीफ ना दे। पक्का ना? जैसे हमें बहुत अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन बचपन में ABCD एप्पल बॉल, फिर वो सिखाया जाता था, बोलो APP एप्पल, सीखे नहीं? अब जैसे वर्ड अब बोलना प्रो हो गया ना सुनते सुनते, तो छोटा बच्चा तो WO समझ तो उसको मैं सिखाया करना धीरे धीरे। तो बस कहारा देखो कि हर एक लाइन का मतलब क्या है, और दोबारा वो गलतियां ना करे, तब सीखोगे। चलो अब आ जाओ। तो सर अब तो करने की जरूरत नहीं है, हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a n माइनस 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन का पहला रूल होता है सबसे पहले जो कॉमन दिखे उसको निकाल दो। सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहला रूल जो कॉमन दिखे उसको पहले निकाल दो। तो कॉमन निकाले भाई साहब, तो 1/2 a को निकाल दे क्या? अरे बोलो। और यहाँ क्या रह गया? n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का, कुछ और भी दिया था क्या रे? और तुमने दिया है? ये है क्या? दिया तो है। अरे a की वैल्यू यहाँ से निकल रही थी ना रे बाबा, v बाई, समझ गए क्या? तो जहाँ पे a लिखा हुआ वहां क्या लिख देंगे? सर v बाई क्यों लिख रहे हो? क्योंकि दे दिया था ना इन्होंने, v है तो झट मारने तो दिया नहीं होगा। समझ गए क्या? तो a की वैल्यू कितनी है? v बाई n। तो a की जगह हम लोग सम्मान पूर्वक लिख सकते हैं 1/2 v बाई n। अब इसको सॉल्व कर लो, n स्क्वायर माइनस, इसको बोल दो n स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4 माइनस 2n। समझ गए क्या बच्चों? ये वाला और ये वाले भाई साहब उड़ जाएंगे, नहीं उड़ेगा? स्क्वायर है ना माइनस, सीधे टाइप 4 ऑप्शन होगा, टिक मार देना जिसमें जो मैच कर रहा हो। कुछ बजा घंटी वंटी ठीक है ना? कैसी हवा में बस हाँ में हाँ मत मिलाना। हाँ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलो आज के लिए काफी, थोड़ा सीखे क्या? थोड़ा एक टाइम और स्पेंड करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद हम लोग प्रो बनोगे। एक क्लास और ले लेना तो कल का, फिर हम क्वेश्चन भेज देंगे, निपटा देना, और इसके बाद रिलेटिविटी शुरू होगा। बली हुई आएगा कुछ? यस सर।
चलो टाटा बाय बाय।